सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परवा टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती निकली है। भर्ती बोर्ड लगातार नई नई भर्तियां निकाल रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,244 पदों पर वैकेंसी निकाली है। आपने देखा था अभी एसआई की वैकेंसी निकाली है 900 से ऊपर। अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने भर्ती बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर भर्ती निकाली है, जो 2400 ग्रेड पे की सर्विस है, जिसमें टोटल 930 वैकेंसी है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 381 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 91 और ओबीसी के लिए 249, एससी के लिए 193 और एसटी के लिए 16 वैकेंसी है। टोटल 930 वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र हैं, दोनों। ठीक है। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। आवेदन की बात करें तो इसकी ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि है 7 जनवरी 2024। 7 जनवरी से फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 28 जनवरी 2024। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 30 जनवरी 2024। ठीक है। आवेदन शुल्क की बात करें तो 400 रुपए आवेदन शुल्क है सभी कैटेगरियों के लिए, चाहे कोई ईडब्ल्यूएस है, चाहे जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, सब के लिए 400 रुपए आवेदन शुल्क है। इसमें राष्ट्रीयता भारत का एक नागरिक हो वो तो हम सब लोग हैं ही, है ना। इसमें आगे देखते हैं, शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा में भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है, मतलब पीसीएम से +2 किया हुआ होना चाहिए। एवं भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन DOEACC विभाग से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। समकक्षता निर्धारण शासनादेश दिनांक 5 मई 2022 के अनुसार किया जाएगा, या ओ लेवल नहीं हो तो फिर प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कंप्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। ठीक है। आगे इसमें दिया हुआ है, ये मतलब ये तो आपकी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। क्या क्या पीसीएम से +2 हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, और ओ लेवल हो, या फिर ये मैंने बताया कि प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कंप्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। आगे बात करें, ये तो ठीक है, बी लेवल हो, है ना, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक हो, ये तो अधमान अर्हताएं होगी, ये सभी में होती है ना, जैसे उसमें। अब आयु की बात करें तो अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1995 से पूर्व, मतलब पहले का ना हो, और 1 जुलाई 2005 के बाद का ना हो। ठीक है। यदि 1 जुलाई 2005 से जिसके बाद का जन्म है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता है, और 1 जुलाई 1995 से पहले का जिसका जन्म है वो भी इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता है। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों जो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं के लिए अधिकतम आयु सीमा छूट में प्रवृत्त शासनों देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी, मतलब 5-5 साल
उनके लिए छूट है, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब के लिए तो 5 साल इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब अब 33 साल हो जाएगी, यहाँ ये 28 साल है ना, 33 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। चरित्र की बात करें तो भाई चरित्र तो ठीक होना चाहिए। अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार के उपयुक्त हो सके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। भर्ती की प्रक्रिया कैसे होगी, यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली 2011 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी वर्ग अराजपत्रित सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2015 के अधीन किया जाएगा। यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट इस पर अभ्यर्थियों के अवलोकन हेतु उपलब्ध है। लिखित परीक्षा देखो 200 नंबर की होगी, 200 मार्क्स, 200 अंक की लिखित परीक्षा होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, मानसिक अभिरुचि, तर्क शक्ति एवं कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित होगी। 4 विषय होंगे। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन होगी। पहली बात, ऑनलाइन परीक्षा होगी और उसमें ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होंगे सभी। परीक्षा 2 घंटे की होगी और कुल 160 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1.25 अंक होगा। क्योंकि 200 अंक की परीक्षा है, 160 क्वेश्चन होंगे, तो एक क्वेश्चन कितने का अंक का होगा, 1.25 का। परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा सामान्य ज्ञान, मानसिक अभिरुचि, तर्क शक्ति एवं कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित होगी। प्रश्न पत्र का स्तर पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप होगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 में संलग्न है, वो हम आगे देखेंगे। और आगे इम्पोर्टेंट जितनी बातें हैं मैं बताता चलता हूं आपको, है ना। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि देखो नॉर्मलाइजेशन होगा, ये नॉर्मलाइजेशन का वो दे रखा है ना सूत्र, तो ये नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें यदि 1 से अधिक पारियों में परीक्षा होती है तो। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। 40% अंक होना अति आवश्यक है। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उतनी संख्या में जितनी अपेक्षित हो अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टंकण परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा, मतलब टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर टंकण परीक्षा अहकारी होगी, मतलब उसके लिए आपको क्या करना है, न्यूनतम 25 शब्द तथा अंग्रेजी में 30 शब्द, मतलब हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट की आपको टाइपिंग करनी है। यदि आप टाइपिंग में फेल हो जाते हैं तो आपके कितने भी अंक हो परीक्षा में, आप फेल है। ठीक है। और अच्छा, ये और लिखा हुआ पूर्वोक्त गति के साथ, मतलब इतनी गति होना आवश्यक है और 85% की शुद्धता होनी चाहिए। मतलब गलती 15% ही चलेंगी, 85% से डाउन हुई आपकी शुद्धता तो आप फेल है। ध्यान रखना इस बात का। हिंदी टंकण यूनिकोड इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड पर आधारित होगा, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है। अभिलेखों की समीक्षा, आगे आइए। नॉर्मलाइजेशन का मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। आयु सीमा में छूट की बात करें तो अनुसूचित जाति को 5 वर्ष की छूट है, अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को भी 5 वर्ष की छूट है, ईडब्ल्यूएस को कोई छूट नहीं है एज में। ठीक है ना। हॉरिजेंटल आरक्षण की बात करें तो भूतपूर्व सैनिकों को उनकी जो सर्विस टोटल है उससे 3 वर्ष की छूट और मिलेगी। ठीक है। जितनी टोटल सर्विस होती है उसको, जितनी उनकी टोटल आयु होती है एक सर्विसमैनों की, और उन्होंने जितने दिन सर्विस की है, टोटल आयु में से सर्विस को माइनस कर दिया जाता है
जितनी एज है उसमें 3 वर्ष की उनको और छूट दी जाती है। ठीक है, ओके। अच्छा, भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे बात करें, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित, ये पूरा आप पढ़ लेना, जिसको जितना। भूतपूर्व सैनिकों में कौन मतलब कौन भूतपूर्व सैनिकों में आते हैं? आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। सो जो रिटायर्ड पर्सन है वो ही भूतपूर्व सैनिक है। इसका पूरा शॉर्ट में है, बाकी आप पढ़ लेना जितना है। ठीक है, आगे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बता रखा है, आप पढ़ लेना। ठीक है, और फोटोग्राफ्स कैसे कैसे होंगे ये पढ़ लेना। अच्छा, मैं सबसे इंपॉर्टेंट है आपको बताने वाला हूं कि आपका सिलेबस क्या होगा, है ना। इसमें दिया हुआ है सिलेबस, सिलेबस का बताता हूं आप। सिलेबस में ये है, देखो, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा कंप्लीट, यहां से आपको ये सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण तथा उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। ये सभी सामान्य ज्ञान में आना है। मानसिक अभिरुचि, इसको मेंटल जो एप्टीट्यूड है, इसमें क्या क्या सिलेबस है ये आप पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। फिर तर्क शक्ति, जो रीजनिंग में, ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है। आप इस सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस का ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पीसी सॉफ्टवेयर और एंड ऑफिस ऑटोमेशन, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स, ये पूरे इन्होंने बिल्कुल क्लियर एक एक क्या क्या टॉपिक होंगे कंप्यूटर साइंस में वो पूरा दे रखा है। कंप्यूटर नेटवर्क, द इंटरनेट, है ना, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड वेब पब्लिशिंग, ये पूरा आएगा, तो आप ये कंप्लीट दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, जी तोड़ के मेहनत करो। ठीक है, अच्छा, ये जैसे 3 वैकेंसी एक साथ निकली है, आप घबराए नहीं, फॉर्म डाल दें। पहले जिसकी परीक्षा होनी है आप उसको टारगेट करें, उसको टारगेट करें, क्योंकि आप किसी एक के भरोसे नहीं रह सकते। ठीक है, क्यों 4-5 साल बाद वैकेंसी आई है, आप कहीं एक ही फॉर्म को डालेंगे, मैं तो इसी को टारगेट करूंगा, ऐसी गलती मत करना। यूपी पुलिस में फॉर्म डालना, पहले यूपी पुलिस को आप टारगेट करो। देखो, जीके तो सभी की एक जैसी है, जीके करंट अफेयर्स सबकी एक जैसी है। कुछ जैसे इसमें कंप्यूटर आपको साइंस पढ़नी है, कंप्यूटर साइंस अलग से पढ़नी होगी, बाकी तो सब एक जैसा ही है ना। उसी प्रकार जिनमें ओ लेवल की जरूरत है उसमें थोड़ा कंप्यूटर साइंस पढ़ना पड़ेगा आपको। बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो और एसआई के लिए लगभग एक जैसा ही सिलेबस है। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करें और बिल्कुल मतलब नेगेटिविटी अपने अंदर लेके नहीं आए और पॉजिटिव तरीके से रहें, पढ़ते रहें, हताश ना हो, कंटिन्यू लगे रहें, सिलेक्शन होगा। इतना ही बताना था। नमस्कार।